हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका स्वागत है। आप लोग जानते ही हैं कि कुछ दिनों से सी एल डब्ल्यू में डीवी चल रहा है, अप्रेंटिस का डीवी चल रहा है कुछ ही दिनों से। तो मेरा था 5 तारीख को, मेरा भी था। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो बहुत कोई कमेंट कर रहा था यूट्यूब में कि भैया डीवी में क्या क्या चीज़ें लग रही है। तो आज यही वीडियो का पर्पस है कि आपको किसी प्रकार का जो मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था वो आपको ना हो, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया, छोटा सा वीडियो बनाया, जिसमें आपको CLWDB में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रही है उसके लिए ये मेजर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, यही सब आपको डीवी में ले जाना है। सभी चीज़ें जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है डीवी में कि हमको क्या ले जाना है। तो सबसे पहले यही क्रम में हमको सजा के ले जाना होगा। सबसे पहले ले जाना होगा कि 10 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ये जितना भी है 9 जो है, इसको जेरोक्स करके उसके बाद इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले ओरिजिनल 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाएंगे, पहला नंबर। उसके बाद इसका जेरोक्स भी ले जाइएगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट ले जाना है। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट मतलब आपका मूल प्रमाण पत्र जो आपको स्कूल से मिला है 10th में, वही ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद 10th का मार्कशीट ले जाना है। उसके बाद ITI को ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है। और उसके बाद ITI का मार्कशीट, यदि आपका 2 साल का ट्रेड का है तो आप 2 साल वाला कंसोलिडेटेड मार्कशीट ही ले जाइए। 2 साल का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि 2 साल का ले जाना है, लेकिन आप 1 साल का ही ले जाइएगा। 1 साल मतलब दोनों साल का जो मिला के जो दिया गया है वही वाला ले जाइएगा, कंसोलिडेटेड मार्कशीट वही ले जाइएगा। ये वाला हो गया। पहले आप 10 वाली ले जाइएगा, ये वाला ले जाइएगा। उसके बाद ITI का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाइएगा। उसके बाद ITI का मार्कशीट कंसोलिडेटेड वाला ये ले जाइएगा। उसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप OBC है, ST है, SC है या फिर EWS है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। अब वो जैसे कि OBC में उसका डेट रहता है एक साल का, वो वैलिड OBC का जैसे वैलिड रहता है OBC, वो ले जाइएगा। उसके बाद सिविल सर्जन का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाइएगा जो सिविल सर्जन का होना चाहिए। और उसमें जो लिखा हुआ रहता है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहता है मेडिकल में, वही चेक करता है। जब हम गए थे डीवी कराने तब रहा था वही रजिस्ट्रेशन नंबर, वो लॉगिन करके देखेगा कि आपका डॉक्टर का जो साइन किया हुआ है, डॉक्टर का जो साइन किया हुआ वो मैच करेगा। यदि वो मैच है तभी आपका वो मेडिकल आपका काम आएगा। एक जन क्या किया था कि उसका मेडिकल में डॉक्टर के जगह दूसरे जन साइन कर दिया था। जब उसमें लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर जब लॉगिन करके देखा गया तब उसमें पता चला कि वो दूसरे को साइन किया है। इसके लिए उसके 12 तारीख का टाइम दिया। उसको 12 तारीख एक रिजर्व डे है, उस दिन उसको टाइम दिया गया कि तुम दूसरा मेडिकल बना के लाओ और तुम जमा करो। इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर वो चेक करता है। उसके बाद आधार कार्ड ले जाइएगा। ऐसे आधार कार्ड ही ज़रूरत है, ऐसा दूसरा कुछ ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पैन कार्ड वो सब नहीं लगता है, खाली आपका आधार कार्ड लगेगा। उसका मेन ज़रूरी है ये NAPS पोर्टल, ये आपका 100% होना ज़रूरी है। ज़रूरी मतलब बहुत बहुत ही ज़रूरी है। 100% हो जाएगा। इसमें क्या करेगा वो लोग, वहाँ सिस्टम लेके बैठा है, सिस्टम में आपका वो लॉगिन करेगा। ये आप प्रिंट ले जाइएगा, NAPS पोर्टल का प्रिंट करके और उसका एक जेरोक्स ले जाइएगा। उसके बाद वो सेल्फ डिक्लाइन, ये OBC के लिए है। OBC के लिए बहुत के बोल रहा के लिए है कि आप सेल्फ डिक्लाइन वाला एक फॉर्म मिलता है, उसमें ही देखिए मेरिट लिस्ट में जो फॉर्म निकला था वो लास्ट में मिलेगा, ये वाला सेल्फ डिक्लाइन फॉर्म। ये OBC के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये ले जाना ज़रूरी है। उसके बाद जो NACL में जो बनता है वो ले जाना उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये वाला सेल्फ डिक्लाइन ये ले जाना ही होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, यही सब डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना है। बस यही क्रम में आपको सजा के ले जाना है। पहले तो एक साइड में ओरिजिनल आप ले लीजिएगा। सबसे पहले ले लीजिएगा 10 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 10 का मार्कशीट, ITI का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके बाद ITI का मार्कशीट। उसके बाद कास्ट की कैटेगरी है तो आपका ले जाइएगा OBC सर्टिफिकेट ले जाइएगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाइएगा और NAPS का जो प्रिंट निकालिएगा वो वाला ले जाइएगा। और उसके बाद यदि आप OBC हैं तो आप सेल्फ डिक्लाइन फॉर्म ले जाइएगा। बस यही क्रम में सजाइएगा। एक ओरिजिनल सजाइएगा और एक जो जेरोक्स आप ले जाइएगा, ये सभी का जेरोक्स कर लीजिएगा, एक कॉपी करके जेरोक्स कर लीजिएगा और वही वाला आप दूसरा सजाइएगा। एक कॉपी उसमें रखिएगा, एक कॉपी उसमें रखिएगा। और आपको जब जाइएगा वहाँ पर पहले आपको बैठाया जाएगा, एक हॉल है बढ़िया सा, थिएटर जैसा है, वहाँ पर आपको बैठाया जाएगा। उसके बाद जो आपका क्रम है,
मतलब आपका जो नंबर उसमें लिस्ट में नाम है, मान लीजिए आपका नाम 6 नंबर में है, तो पहले 1 से 10 तक बुलाता है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बुलाएगा वहाँ पर, उसके बाद 10 जन का होगा, उसके बाद फिर 10 से 20 तक बुलाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको आप पहले जाइएगा तो आपका कर देगा, ऐसा चीज़ नहीं है। आपको सीरियली नंबर के हिसाब में आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल होगा। वहाँ पर जैसे ही आप घुसिएगा, सबसे पहले आपका ईमेल आईडी लिया जाएगा, ईमेल आईडी लेगा, उसके बाद आपका अटेंडेंस बनेगा, मतलब आपको साइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो NAPS का पोर्टल है, ये NAPS का जो पोर्टल है वो आपका लेगा। उसके बाद वो लॉगिन करेगा, अपना सिस्टम में लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, और OTP आने के बाद OTP आएगा, आप OTP बोलिएगा, वो खोलेगा, उसके बाद वो चेक करेगा। वो चेक करने के बाद उसके बाद आपका ये मेडिकल का चेक करेगा। मेडिकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, डॉक्टर ने जो मेडिकल में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, वो लॉगिन करके देखेगा कि आपका जो मेडिकल बनाया है वो सिग्नेचर मिला के देखेगा कि सही है कि नहीं है। उसके बाद बस ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस वही कुछ पूछेगा, देखेगा डॉक्यूमेंट सब बस ठीक है, जेरॉक्स सब लेगा और बस आपको भेज देगा। बस उतना ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है इसमें। लोकेशन बता दें, लोकेशन वो चितरंजन में उतरना है, उतरने के बाद 1 नंबर गेट में निकलना है, वहाँ पर बस मिल जाएगा। वहाँ के लिए बस मिल जाएगा, 10 रुपये लेगा। वहाँ पर TTC बोलिएगा, TTC या फिर चिल्ड्रन पार्क बोलिए, वहाँ पर पहुँचा देगा। बस उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं है कि CLW, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे CLW DB में क्या क्या चीज़ें लग रही है, आज क्लियर कर दिए। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं, यही सब ले जाना है, बस ओरिजिनल ले जाना है, और इसका सबको एक कॉपी करके जेरॉक्स ले जाना है। फोटो नहीं लगेगा इसमें, ना फोटो नहीं लगेगा, बैंक का भी नहीं लगेगा, बस यही सब ले जाना है जो लिखे हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं लगेगा। यदि आप मेरे पर विश्वास करते हैं तो सही में यही सब ले जाइए, और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। बस आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि उसके बाद नॉन ITI का भी निकला है, 18 तारीख से 20 तारीख वो लोग का DV है, वो लोग का भी बता देंगे कि क्या क्या फॉर्मेट लगेगा, क्या क्या चीज़ें आप रेडी रखिए। तो आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, आपको पता चलते रहेगा। धन्यवाद।